नमस्कार। आज हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का हिंदी पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। विभाग ए में जो सवाल पूछे गए उसके पहले उत्तर देख लेते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़क पर क्या दौड़ रही है? तो इसका जो जवाब है साइकिल आएगा। कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में राजेश जोशी का जो काव्य था, कविता थी, उसमें से पूछा गया है सवाल। कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर साइकिल दौड़ रही है। सवाल नंबर 2, कवि किसमें पलने की बात करता है? तो कवि जो है पीड़ाओं में पलने की बात करता है। इसका जवाब आएगा अटल बिहारी वाजपेयी की जो आह्वान गीत है कदम मिलाकर चलना होगा, उसमें से पूछा गया यह प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, कवि कैसे रास्ते पर भी चलते रहने की बात करता है? तो कवि जो है कांटे वाले रास्ते पर भी चलते रहने की बात करता है। सवाल नंबर 4, चंपा अपने बालम को कहाँ रखना चाहती है? जो त्रिलोचन का जो काव्य है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, उसमें से पूछा गया जो सवाल था, इसका जो जवाब है अपने संग साथ में आएगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 5, कवि के विचार से ब्रह्मांड को कौन चलाता है? तो कवि के विचार से जो ब्रह्मांड को एक ईश्वर चलाता है, ये इसका सही जवाब आएगा। सवाल नंबर 6, किसको झुकाना सबसे आसान होता है? जो 5वें नंबर का जो काव्य था पत्र अब्राहम लिंकन का, शिक्षक के नाम पत्र, उसमें से पूछा गया है सवाल, गुंडे को झुकाना सबसे आसान होता है। सवाल नंबर 7, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? तो जो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं उनका ज्ञान कैसा है? व्यर्थ है। ये जो सवाल है, कबीर का जो पहला जो पद्य है, साधु देखो जग बुरारा, उसमें से पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब बनेगा। सवाल नंबर 8, बादलों के ऊपर खबर पैरों तक धरती की गहराइयों से क्या उम्र आती है? तो इसका जवाब जो है पानी के सोते आएगा, पानी के सोते। जोड़े बनाइए। सवाल नंबर 9, नीति के दोहे। तो जो नीति के दोहे वह रहीम ने लिखे हैं और परशुराम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज्यादा मूल्यवान है? तो इसका सही उत्तर आएगा मुफ्त में मिले अंडे से ज्यादा मूल्यवान है। मुफ्त में मिले अंडे से ज्यादा मूल्यवान है मेहनत से कमाया हुआ पैसा। जो शिक्षक के नाम पत्र है उसमें से पूछा गया सवाल था। सवाल नंबर 12, कवियत्री किन्हें बाद लोग कहते हैं? तो कवियत्री उन बेबस लाचार गरीब लोगों को बाद लोग कहते हैं जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और जो दुष्कर्ष जो कार्य है वो कर दिखाते हैं, लेकिन समाज में फिर भी उन्हें कोई महत्व नहीं मिलता, वैसे लोगों को कवि जो है बाद लोग कहती है। सवाल नंबर 13, कलम छीन जाने पर कवि क्या करेगा? तो कलम छीन भी जाए अगर मेरे हाथों से तो लोगों के मन में जो है वह हमेशा चेतना जलाता रहूंगा। तो चेतना जो जलाने की बात जो करते हैं कवि। कवि के अनुसार दीनबंधु कौन है? तो दीनबंधु वह है जो गरीबों पर हित करता है, जो दिन दिन के ऊपर दया करता है, वही सच्चा दीनबंधु है। आगे देखते हैं। पांव के तले अंगार का अर्थ बताइए, यह जो सवाल है 13वें नंबर का जो काव्य था आह्वान गीत जो अटल बिहारी वाजपेयी का था, उसमें से पूछा गया जो सवाल था, कदम मिलाकर चलना होगा। परशुराम का फरसा कैसा है और वह किसका नाश करने वाला है? यह जो सवाल है 7वें नंबर का जो तुलसीदास का जो पद थे उसमें से पूछा गया सवाल है। शिक्षक के नाम पत्र काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का लिखिए। इसके अलावा आगे सविस्तर प्रश्न भी बहुत ही सरल पूछे गए हैं। विभाग बी के सवाल और उत्तर देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है? 10वां नंबर का जो पाठ है भगवान लाल शरण उपाध्याय का, उसमें से पूछा गया सवाल। तो इसका सही जवाब जो है सह्याद्री आएगा। लेखक कहाँ बैठा है? तो पाइतान में। बापू की कुटिया में से पूछा गया है जो सवाल है रामरूप मैनीपुरी का। स्त्री मेलिसी धोती में शरीर लपेटे लपेटे बैठी थी, इसका सही जवाब यह आएगा। दुख पाठ में से पूछा गया है जो यशपाल जी का दुख पाठ है उसमें से पूछा गया सवाल है। कल्पना शक्ति गद्य का साहित्य प्रकार बताइए। तो जो कल्पना शक्ति जो गद्य है बालकृष्ण भट्ट का, तो यह जो है नाटक भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, एकांकी भी नहीं है। सही जवाब क्या आएगा? इनमें से एक भी नहीं, क्योंकि
कल्पना शक्ति जो है वह क्या है? निबंध। निबंध। गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? पंचलैट फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो कहानी है उसमें से पूछा गया सवाल। इसका सही उत्तर आएगा 8। एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि वह क्या था? किसान था। पठान सैनिक देखने में कैसे थे? ये जो सवाल है जवाहरलाल नेहरू का जो पाठ है, पाठ नंबर 6, भारत माता की जय, उसमें से पूछा गया सवाल है। पठान सैनिक दिखने में कैसे थे? तो रोबीले थे। इसका सही उत्तर आएगा। 28वां नंबर का सवाल, चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? तो भैया कहकर बुलाते थे। नन्हा सा पौधा, तो नन्हा सा पौधा में मुन्ना और मुन्नी के पात्र जो आते थे। पहली चूक में जवाब आएगा रामचरण। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न के। पौधे की क्या विशेषता है? तो पौधा अगर कोई और उखाड़ता है तो वो उखाड़ने से नहीं उखड़ता, किसी के भी उखाड़ने से नहीं उखड़ता। अगर बच्चे जो उन्हें उखाड़ना चाहते हैं तो वो तुरंत ही उखड़ जाता है। हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं? तो हम भारत माता की जब जय बोलते हैं तो हम उनकी जय बोलते हैं जो इस भारत में रहते हैं, उन सभी की हम जय बोलते हैं। लेखक कौन सी कहावत कई बार सुन चुके? तो लेखक एक कहावत सुन चुके थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? बापू का जो बिस्तरा है खजूर की चटाई, एक गद्दा और बिस्तरा से निर्मित था। इसका सही जवाब आएगा। लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे? चंद्रशेखर आजाद वाले जो पाठ में से पूछा गया सवाल। छड़ीदार के हाथ में क्या था? उसके पीछे कौन चल रहा था? जो पंचलाइट में से पूछा गया ये सवाल है। महीनों का झुंड क्यों आत्मनाद करने लगा? लघु कथाओं में से पूछा गया सवाल है। जब क्या हुआ था कि जो एक चूजे का पक्षी गिरा, वो हाथ में आते ही उसने तुरंत आंगन में फेंक दिया और उसे लेकर कौन? बिल्ली लेकर पलक झपटते ही चली गई और इसकी वजह से मैनों का झुंड जो है आर्तनाद करने लगा। बालकृष्ण भट्ट के निबंध लेखन पर प्रकाश डालिए। जो कल्पना शक्ति में से पूछा गया सवाल था। पहली चूक किससे हुई और कैसे? यह जो सवाल है पहली चूक में से पूछा गया है। दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? जो लूक पाठ में से पूछा गया सवाल। विभाग सी देखते हैं, व्याकरण विभाग। चलो, अभिशाप, तो अभिशाप का अर्थ होगा साप। इसके अलावा मुमकिन, तो मुमकिन का विरोधी होगा ना मुमकिन। इसके अलावा उपसर्ग अलग कीजिए, तो सन्नाथ, तो स उपसर्ग है, यह क्या है? उपसर्ग। निम्नलिखित शब्द में से प्रत्यय अलग कीजिए। मूल्यवान में प्रत्यय कौन सा है? तो वान, यह प्रत्यय है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। मैं बहुत खुश हुआ, तो सही वाक्य क्या बनेगा? मैं बहुत लिखा है, तो बह में बहुत आएगा, बहुत की जगह बहुत खुश हुआ। सबक सिखाना यानी कि पाठ पढ़ाना, या फिर दंड देना। नारा लगाना यानी जय घोष करना। भाई रे गाय तो लू पर दूहे कौन, यानी कि किसी वस्तु का उपयोग का ज्ञान ना होना, जिसे कहा जाता है भाई रे गाय तो लू पर दूहे कौन। विज्ञापन शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। वि बराबर विशेष और ज्ञापन यानी कि सूचना। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो इसका सही उत्तर जो है 14 सितंबर
1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी। विभाग डी, इसमें जो है रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, जो पानी के महत्व को लेकर जो दोहा था रहीम का वो पूछा गया, उसकी संदर्भ व्याख्या हमें करनी थी इसमें। इसके अलावा ये जो है गद्यांश, उसको लेकर सवाल पूछे गए, वो भी एकदम इजी थे। कहानी पूछी गई थी विभागीय में स्त्री वाली, और निबंध जो है स्वच्छता में प्रभुता, एक बार फिर इसकी आत्मकथा, समाचार पत्र की उपयोगिता। तो इस मुताबिक आज हम जो हिंदी का कक्षा 11 का जो पेपर था वार्षिक परीक्षा का, उसका सॉल्यूशन पूर्ण करते हैं। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।